हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। क्या आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग रिसेंटली हुई है? और क्या आप जानते हैं कि परमानेंट इंडस वाटर कमीशन क्या है और इंडस वाटर ट्रीटी क्या कहती है, और इंडस वाटर ट्रीटी क्या इंडिया के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, और किन कंडीशंस में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया था। और क्या आप मानते हैं कि इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी रीनेगोशिएट करनी चाहिए? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। 118th मीटिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन हाल ही में कंक्लूड हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी एक अग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया था बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान इन 1960। आइए देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी का बैकग्राउंड क्या है। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब क्वेश्चन उठा कि कैसे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बिटवीन द टू नेशंस। इनिशियली इस वाटर शेयरिंग को सॉर्ट आउट किया गया बाय एन इंटर डोमिनियन अकॉर्ड ऑफ May 4, 1948, जिसमें कहा गया कि इंडिया इनफ वाटर रिलीज करेगा टू पाकिस्तान इन रिटर्न फॉर एनुअल पेमेंट्स बाय पाकिस्तान टू इंडिया। लेकिन इस अरेंजमेंट्स में काफ़ी दिक्कतें आने लगी और ये माना जाने लगा कि एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढा जाए। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में काफ़ी समय के नेगोशिएशंस के बाद 1960 में दोनों कंट्रीज़ ने एक डिसाइसिव स्टेप लिया टू साइन द इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी ने डिटेल में रूल सेट आउट किए कि ये वाटर को दोनों कंट्रीज़ में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहती है इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। ये ट्रीटी कंट्रोल देती है इंडिया को ऑन 3 ईस्टर्न रिवर्स, और वो रिवर्स हैं ब्यास, रवि और सतलुज, और इनका मीन एनुअल फ्लो है 33 मिलियन एकड़ फीट MAF। वहीं पाकिस्तान को कंट्रोल देती है 3 वेस्टर्न रिवर्स का, जो कि है चेनाब, इंडस और झेलम, जिनका मीन एनुअल फ्लो है 80 MAF। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रीटी इंडिया को 20% वाटर देती है फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम, और बाकी 80% वाटर पाकिस्तान को दिया जाता है। ट्रीटी अलाउ करती है कि इंडिया यूटिलाइज कर सके वेस्टर्न रिवर्स का वाटर फॉर लिमिटेड इरिगेशन यूज एंड नॉन कंजम्पटिव यूज, सच एज फॉर पावर जनरेशन, फॉर नेविगेशन एट्सेट्रा। आइए देखते हैं नॉन कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर क्या होता है। वाटर कंजम्पशन को नॉन कंजम्पटिव तब माना जाता है जब वाटर उसी जगह पर रहता है या इमीडिएटली रिटर्न हो जाता है उसी लोकेशन में इन द स्ट्रीम और एक्वीफर जहाँ से कि वो एक्सट्रैक्ट किया गया है, जैसा कि हाइड्रो पावर जनरेशन में होता है या फिर रिक्रिएशनल यूजेस में होता है। इन सब चीज़ों को नॉन कंजम्पटिव यूजेस ऑफ वाटर माना जाता है। इस हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया को अलाउ करती है कि वो ये जनरेट करे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि वाटर को स्टोरेज नहीं की जाती है और डायरेक्ट रनिंग वाटर से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ट्रीटी पाकिस्तान को भी राइट देती है कि वो रेस कर सके कंसर्न्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन द वेस्टर्न रिवर। ट्रीटी अलाउ करती है इंडिया को कि वो मिनिमम स्टोरेज लेवल रख सके ऑन द वेस्टर्न रिवर। दैट मीन्स कि इंडिया स्टोर कर सकता है अराउंड 3.75 MAF ऑफ वाटर, और ये किस लिए कर सकता है? फॉर कंजर्वेशन एंड फ्लड स्टोरेज पर्पसेस। ट्रीटी के हिसाब से एक परमानेंट इंडस कमीशन भी सेटअप किया गया बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स जो कि इस वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट से अराइज हों। परमानेंट इंडस कमीशन का मेन फंक्शन है कि एक फोरम है फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द रिवर्स, ताकि एक कंटिन्यूड कॉपरेशन किया जा सके इस मैटर में, और ये एक फर्स्ट स्टॉप है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आइए अब जानते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी देती है 3 स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ट्रीटी कहती है कि क्वेश्चंस चाहे वो किसी भी साइड के हों वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं एट द परमानेंट कमीशन या फिर इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर। और कोई अनरिजॉल्व क्वेश्चन या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द कंट्रीज, तब दोनों में से कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर सकती है ताकि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जा सके। और अगर दोनों में से कोई भी कंट्री सेटिस्फाइड ना हो न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन से भी, तब मैटर को रिफ़र किया जा सकता है टू अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पाकिस्तान ने पास्ट में रेज किए हैं डिस्प्यूट ऑन ऑल द इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन द वेस्टर्न रिवर्स, जैसे कि बगलिहार डैम ऑन चेनाब रिवर, किशनगंगा डैम ऑन किशनगंगा रिवर, टुलबुल प्रोजेक्ट ऑन झेलम रिवर।
बगलिहार डैम का जो डिफरेंस था वो रिजॉल्व हुआ था इन 2007 थ्रू दी वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड एक्सपर्ट, और किशनगंगा डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ था थ्रू दी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन 2013। आइए अब जानते हैं कि इंडिया लीगली और यूनिलेटरली इस इंडस वाटर ट्रीटी से बैक ट्रैक कर सकता है क्या। इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 12 बोलता है कि दोनों गवर्नमेंट जब तक दूसरी ट्रीटी कंक्लूड ना कर लें तब तक ये ट्रीटी इन फोर्स रहेगी। कहने का मतलब ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से यूनिलेटरल टर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन आर्टिकल 62 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 बोलता है कि चाहे कोई फंडामेंटल चेंज हो जाए सर्कमस्टांसेस में, फिर भी ट्रीटी को टर्मिनेट करना वैलिड नहीं है। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेररिस्ट अटैक इन एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करते हैं। मोरोवर, इंडिया इज़ नॉट पार्टी टू दिस कन्वेंशन। इवन पाकिस्तान भी इस कन्वेंशन का केवल सिग्नेटरी है और उसने भी इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया हुआ है। तो अगर इंडिया कभी भी यूनिलेटरल टर्मिनेशन कर देता है इंडस वाटर ट्रीटी का, तो ये इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल पावर माना जाता है जो सपोर्ट करता है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ऐसा स्टेप इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेशन इन यूएनएससी को भी इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा इंडिया के वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ भी है। अगर इंडिया इस ट्रीटी को नलीफाई करता है तो बांग्लादेश के साथ भी उसके बायलैटरल रिलेशंस इम्पैक्ट हो सकते हैं। मोरोवर, चाइना जो पाकिस्तान का ऑल वेदर एली है, वो भी ब्रह्मपुत्रा वाटर को डाइवर्जन करने के लिए भारत को थ्रेटन कर सकता है। आइए जानते हैं कि क्या रीजंस हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने के लिए बार बार डिमांड हो रही है। पहला रीज़न ये है कि ट्रीटी में अनईक्वल शेयरिंग ऑफ वाटर है। जहां पाकिस्तान को 80% ऑफ द इंडस बेसिन वाटर एलोकेटेड है, वहीं इंडिया को सिर्फ 20% एलोकेटेड है। इस हिसाब से ये वाटर ट्रीटी एक मोस्ट जेनरस वाटर शेयरिंग ट्रीटी है जो कि कहीं भी हुई हो पूरे वर्ल्ड में। सेकंड कारण ये है कि ये ट्रीटी प्रिवेंट करती है कि इंडिया बिल्ड कर सके कोई भी स्टोरेज सिस्टम ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। इस ट्रीटी के टेक्निकल नेचर को पाकिस्तान इस्तेमाल करके इंडिया के लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स को भी स्टॉल कर देता है। तीसरा रीज़न ये है कि क्लाइमेट चेंज के कारण बेसिन का साइज और वॉल्यूम भी ऑल्टर हो रहा है, जिसके कारण हाई इन्फ्लक्स ऑफ वाटर भी हो रहा है ड्यू टू ग्लेशियल मेल्ट, और इस कारण से इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना जस्टिफाइड है। फोर्थ रीज़न ये है कि ईस्टर्न रिवर्स से भी पाकिस्तान को एंटाइटलमेंट से ज़्यादा वाटर मिल पा रहा है, और इसी कारण से इस पूरी ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।